हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 को सोल्व करने वाले हैं। बेटा प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों का सोल्व कर लेंगे आज के इस वीडियो में। और ये प्रश्नावली बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से अधिकतम बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछेंगे भी। टॉपिक कौन सा है बेटा? मूलों की प्रकृति के लिए। तो एक द्विघात समीकरण के लिए मूलों की प्रकृति का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं बेटा। और इस प्रश्नावली की पूरी थ्योरी के लिए बेटा मैंने क्या किया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हो। और बाकी बेसिक चीजें मैं वापस बता ही रहा हूँ बेटा इस प्रश्नावली के लिए कि मूलों की प्रकृति के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, किसे डिसाइड करते हैं। D बराबर सूत्र होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है मूलों की प्रकृति को निकालने के लिए और द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व के लिए वही है कि नहीं है, इसे जांच करते हैं। D से क्या है बेटा? डिस्क्रिमिनेट यानी विविक्त कर, है ना। D को क्या बोलते हैं? विविक्त कर। b स्क्वायर माइनस 4ac ये एक फॉर्मूला है। अब इसके लिए बेटा शर्तें होती है। क्या शर्त होती है, ध्यान देना। यदि d का मान यानी b स्क्वायर ac का मान ऐसे लिखो आप, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से अधिक होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी बेटा? मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। क्या होंगे बेटा? मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। और दूसरी स्थिति में यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम आता है मान, तो क्या होगा बेटा? मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे बेटा? मूल काल्पनिक होंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तीसरी स्थिति क्या थी बेटा? तीसरी स्थिति है अपने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है तो बेटा मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल वास्तविक व बराबर होंगे। मूल वास्तविक व क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। चौथी स्थिति और बेटा पूछी जाती है, पूछा भी गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना। चौथी स्थिति क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तो हम क्या लिखते हैं बेटा? डायरेक्ट ही लिखते हैं मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और तभी तो आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि अस्तित्व हो तो इनके मूल ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये हमारे को पूछ रहा है बेटा। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इस समीकरण एक मान करके इसकी तुलना करेंगे। और तुलना किससे करेंगे? द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे हम। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे बेटा? तुलना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस से इक्वल टू 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या निकलेगा बेटा? a का मान 2 निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि x2 का गुणांक a है और इधर x2 का गुणांक 2 है, तो a का मान 2 निकल गया। फिर आपस बेटा x का गुणांक b और इधर x का गुणांक -3, तो b का मान क्या आ गया? -3 और c का मान क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। ये हमने तुलना करके निकाल दिया। अब हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे बेटा। मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र क्या होता है भाई? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा था बेटा, क्या है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखो बेटा b की जगह क्या रखोगे? -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह कौन है बेटा? 2 और c की जगह कौन है? 5। सोल्व कर दो। -3 का वर्ग 9 और 5 दूनी 10, 40 हो गया बेटा। फिर आपस सोल्व किया तो -31 आ गया। अब -31 क्या बेटा? 0 से छोटा है, तो आप लिखोगे क्योंकि क्या है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 से कम है, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी बेटा? इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल वास्तविक व मूल काल्पनिक होंगे ना। 0 से कम है तो कोई मूल नहीं होंगे, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे आप मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक है यानी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप क्या कहोगे बेटा? अस्तित्व तो नहीं होगा मूलों का, तो फिर आप लिख दोगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये फाइनली आंसर हो गया। ऐसे करना था, पहले का पहले ये हो गया, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखिए बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है वो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये अपना दूसरा प्रश्न है, पहले का दूसरा। तो सेम मेथड बेटा,
सेम टू सेम तुलना करेंगे। सबसे पहले तो तुलना किससे करनी है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करनी है। तो लिखो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानो। क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 की तुलना किससे कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस से इक्वल टू 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो बेटा 1 का मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, है ना, गुणांकों की तुलना हो जाएगी। b का मान क्या निकलेगा, -4√3 निकलेगा, और c का मान क्या निकलेगा बेटा, 4 निकलेगा, है ना, ये c का मान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, मूलों की प्रकृति के लिए d बराबर सूत्र लगाओ। d बराबर फॉर्मूला क्या है भाई, b² - 4ac लगाओ सूत्र। b का मान प्रतिस्थापित करो, b की जगह क्या रखेंगे बेटा, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू एक की जगह 3 और c की जगह क्या बेटा 4 है, गुणा कर लो। अब ध्यान देना, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 4 का वर्ग क्या हो गया बेटा 16 इंटू √3 का वर्ग 3 माइनस 4 × 12 और 12 को 4 से गुणा कर दो। तो अब यहाँ गुणा करेंगे बेटा 16 48 12 चौक 48 यानी क्या आया बेटा 0। अब आप कहोगे क्या कहोगे, क्योंकि b² - 4ac का मान क्या बेटा 0 है, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो आप क्या कहोगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, ये आपको लिखना है बेटा। तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे यानी ज्ञात होगा, तो आगे फिर क्या कहेंगे बेटा, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व तो आगे ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। तब हम अब ज्ञात करने के लिए हम मूल 2 विधियां सीख चुके हैं बेटा, एक तो गुणनखंड विधि सीखी थी और एक द्विघाती सूत्र है। और जब आप बेटा b² - 4ac निकाल दो तो द्विघाती सूत्र से कर लो ना डायरेक्टली। तो अब हम क्या कहेंगे आगे, द्विघाती सूत्र से, कौन से सूत्र से निकाल रहे बेटा, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से क्या सूत्र होता है बेटा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में क्या आता है 2a आ जाता है, ये सूत्र होता है। रखो इसमें मान रखेंगे तो x बराबर माइनस b की जगह क्या है बेटा, b की जगह मान है -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac का मान निकाल रखा है बेटा हमने। b² - 4ac का मान क्या मिल गया 0 बटे में क्या चल रहा है 2 इंटू एक का मान क्या बेटा 3। सोल्व करो इसको, इधर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। तो x बराबर माइनस को माइनस से गुणा कर लेंगे तो प्लस 4√3 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या हो गया बेटा 0 और बट्टे में 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4√3 प्लस 0/6। तो x बराबर 4√3/6 काट दो, काटा तो क्या आ गया बेटा 2√3/3। फिर आपस माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4√3 - 0/6। तो x बराबर 4√3/6, इसको भी काट दिया तो क्या हो गया बेटा 2√3/3। तो अतः मूल क्या हो जाएंगे 2√3/3 कोमा 2√3/3। तो देख लो बेटा बिल्कुल वास्तविक है ना, सेम टू सेम। मूलों की प्रकृति हमने निकाली, मूल वास्तविक के बराबर होंगे, वास्तविक भी है और दोनों ही मूल बराबर भी है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा पहले का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है ना, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है बेटा, यही मैं ऐड कर रहा हूँ इसको। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरे क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है अपना 2x² - 6x + 3 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानना है, सेम तुलना करनी है, a का मान b का मान और c का मान लिखना है, फिर सेम टू सेम बेटा आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे भाई, देखो आगे बढ़ेंगे तो सोल्व करेंगे इसको, तुलना करो बेटा। पहले तो तुलना करेंगे तो a का मान क्या निकलेगा, a का मान 2 निकल गया, b का मान क्या निकलेगा बेटा -6, c का मान क्या निकलेगा 3। गुणांकों की तुलना करते ध्यान रखना बेटा। मूलों की प्रकृति के लिए d बराबर b का मान -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 की जगह 2 और c की जगह 3। सोल्व करो 36 -6 का वर्ग 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 3 24। 36 में से 24 घटा तो बेटा कितना आ जाएंगे 12। यानी अब यहाँ पे हमारे को 12 तो प्लस के हैं, प्लस के हैं तो बेटा क्या हुआ, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसलिए बेटा मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे।
मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। ये इसका अस्तित्व, तो मूलों का अस्तित्व हुआ बेटा। अस्तित्व हुआ तो फिर हम आगे ज्ञात करेंगे। अब आगे कैसे ज्ञात करेंगे? दो विधियां हैं अपने पास, गुणनखंड विधि भी है और द्विघाती सूत्र भी है। यदि आप b स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके कर रहे हो बेटा तो द्विघाती सूत्र से कर लो। तो मूल निकालने के लिए हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं बेटा? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है भाई? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2 है। रखो बेटा इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी की जगह कौन है? माइनस के 6 है, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बेटा निकाल दिया। कितना है? 12। यहाँ रख दो डायरेक्टली, ये 12 अंडर 12 हो गया बट्टे में 2a। एक का मान क्या है भाई? 2। सोल्व कर लो बेटा। x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? गुणा किया तो प्लस हो गया 6 प्लस माइनस, और 12 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 रूट 3, 2 रूट 3। अच्छा ये कैसे लिखते हैं ये तो जानते हो ना बेटा? 12 के अभाज्य गुणनखंड किए 2, 6 फिर 2 का भाग दिया 3 फिर जोड़ा बन जाता है तो एक संख्या बाहर ले लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अनरूट में ही रखते हैं। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। चलो 2 दूनी 4, तो x बराबर ये चीज आ गई बेटा। अब 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में 2 का भाग दिया 3 प्लस माइनस रूट 3 में 2 रूट 3 में 2 का भाग दे दिया तो 2 तो कट गया बेटा, रूट 3 बच गया बटे में 4 काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये फाइनली आपके मूल हो जाएंगे बेटा 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टा 2। और इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर तो ये प्लस चिन्ह वाला हो गया और एक माइनस चिन्ह लेने पर ये माइनस वाला हो गया। ये आपके मूल हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे बेटा। इस तरीके से हमने पहले के 3 सवाल कर लिए हैं। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा? दूसरे सवाल में ध्यान देना, दूसरा सवाल भी बहुत इजी है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा? ध्यान दीजिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। शर्त दे रखी है बेटा, 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे को दे दिया है। तो ये हम लिखेंगे। दूसरा हल दिया है, क्या दिया हुआ बेटा? दिया है मूल, उसके 2 बराबर मूल है। द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। 2 बराबर मूल हैं, ये दिया है। तो इसके अनुसार बेटा समीकरण क्या बनेगी? तब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रह जाएगा बेटा? 0। और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब आप पहला सवाल ले ना। पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और इधर मैं दूसरा भी लिख लेता हूं बेटा। दूसरा प्रश्न क्या है अपने पास? kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। और दोनों में हमारे को किसका मान निकालना है बेटा? k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान। चलो तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सेम मेथड है बेटा, वापस तुलना ही करेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। तो समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे? समीकरण 2 की तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे बेटा? समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से करेंगे तो बेटा एक का मान क्या आएगा? 2। b का मान क्या निकलेगा बेटा? k। c का मान क्या निकलेगा? 13। आप ये लाइन पूरी लिखना बेटा, है ना। चलो तो ये जो मान आए अब ये किस में रखेंगे? हमारे को तो k का मान चाहिए। तो क्वेश्चन में जो शर्त दे रखी है बेटा ये वाली है ना, तो अब ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। रखो b की जगह क्या है? k स्क्वायर, 4 इंटू 1 की जगह 2, c की जगह 3 बराबर क्या चल रहा है बेटा? 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दिए 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा बेटा? रूट 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका वापस करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा? 24 को जब टुकड़े में लेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये आपका आंसर हो गया k का। ये दोनों ही आंसर रहेंगे बेटा, ध्यान रखना। अच्छा ये तो इसमें ध्यान रखना बेटा, अगर x स्क्वायर बराबर जैसे 9 है और एक चीज है बेटा x बराबर केवल x बराबर अंडर रूट 9 है,
दोनों में अंतर है। अगर मैं इसका मान निकालूंगा तो इसका तो सिर्फ x बराबर 3 ही आएगा, और इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर है। जब वापस यहाँ रखेंगे तो प्लस की संख्या मिलेगी, इसलिए दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब इधर आ जाओ आप। अब इधर वापस क्या करेंगे बेटा, इसको खोलेंगे, गुणा कर लो आप। kx को x से गुणा किया तो kx स्क्वायर, kx को -2 से गुणा किया तो -2kx, और kx को बेटा वापस किससे गुणा कर ले, 6 से, सॉरी ये हो गया, और प्लस का 6 ही है बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगी बेटा क्या है, उधर 1 2 दे दी, इधर 3 दे दो। तो अब वापस 3 की तुलना किससे करेंगे बेटा, ध्यान देना। समीकरण 3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो बेटा बताओ एक का मान क्या आएगा, एक का मान क्या आएगा। देखो x2 का गुणांक a है, इधर x2 का गुणांक k है, और इधर जब b का मान लिखेंगे तो बेटा बताओ क्या लिखेंगे, x का गुणांक b है, और इधर x का गुणांक -2k है, तो इसलिए b का मान क्या हो जाएगा, -2k, और c का मान क्या चल रहा है बेटा, c चल ही रहा है। तो अब वापस समीकरण 1 से, है ना, क्योंकि हमारे को तो k का मान चाहिए, तो क्वेश्चन में शर्त दे रखी है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बेटा, b स्क्वायर -4ac बराबर 0, तो b की जगह क्या रखेंगे, -2k का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह कौन है बेटा k, इंटू c की जगह कौन है 6, बराबर में क्या चल रहा है 0। तो सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और k का k स्क्वायर, माइनस इधर क्या हो गया बेटा 24k, क्या हो जाएगा 24 के बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन ले लो। 4k कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया भाई, कॉमन लेना है मतलब भाग देना है बेटा, तो 4k का भाग दिया तो k बच गया, शेष रह गया, और 24k में 4k का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है बेटा 0। अब 4k ध्यान देना बेटा, 4k गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो k -6 बराबर 0/4k, है ना। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0 ही तो आएगा, तो k बराबर फाइनली आंसर क्या आ गया 6, ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। अब हम बेटा एक एक करके तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल सोल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी सवाल ही है ना, इबारत वाले हैं लेकिन है इजी सवाल है। तो अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है क्या, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है क्या। शर्त क्या बेटा, ध्यान देना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से दोगुनी है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, हल। मैं कई बार कह चुका हूं बेटा, इबारत वाले क्वेश्चन में जिसके है पहले उसको मानो, तो किसके है बेटा, चौड़ाई से लंबाई दोगुना है, तो इसलिए पहले चौड़ाई को मानेंगे हम। तो यहां लिखेंगे माना आयताकार, यानी आम की बगिया की चौड़ाई क्या होगी बेटा, माना चौड़ाई x मीटर है, ये हमने मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी बेटा। अब वो सवाल क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुना है ना, दोगुना हो, तो दोगुना का मतलब 2x हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी, ये लंबाई होगी। अब हमारे को ये भी कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब ये बताओ बेटा, जब लंबाई और चौड़ाई अलग है तो आम की बगिया तो जाहिर सी बात है आयताकार ही होगी, है ना। अब तक तो हमारे को पता नहीं है तब तक, चलो तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, दिया है हमारे को आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा 800 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे को पता नहीं है कि भाई वर्ग है कि आयत है, तो लंबाई चौड़ाई के बेस पे चलो बेटा, लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग है तो आयत ही होगी, है ना, तो उस हिसाब से तो फिर क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या लिख दिया बेटा 800। लंबाई की जगह क्या है x, चौड़ाई क्या है बेटा, अच्छा लंबाई 2x है और चौड़ाई क्या है x है, बराबर क्या चल रहा है 800, गुणा कर लो 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 गुणे में है उधर चला जाएगा तो भाग में, यानी 400 हो गया बेटा। तो अब यहाँ डायरेक्ट सोल्व हो रहा है इसलिए हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, बाकी बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac से अस्तित्व तो देख करके फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो x बराबर √400, तो x बराबर क्या हो जाएगा
प्लस माइनस 20 हो जाएगा। तो क्योंकि बेटा यहाँ तो आयताकार बगिया की लंबाई दूरी की बात हो रही, भुजों का मान की बात हो रही, तो भुजों का मान तो यानी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान परफेक्टली कौन होगा बेटा 20 होगा। तो अब आपके पास x का मान आ गया है, यानी कोई ऐसा उटपटांग नहीं आया, अनंत नहीं आया, तो आप कह सकते हो कि अतः आम की बगिया बनाना संभव है, क्योंकmən बेटा x का मान ऑथेंटिक आया है ना। तो इसलिए आप यहाँ क्या कहोगे, अतः आम की बगिया, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। अच्छा संभव है तो बेटा क्या हुआ, संभव है तो लंबाई क्या आ गई आपके, लंबाई हमने क्या मान रखी थी बेटा 2x, तो 2 × x की वैल्यू क्या है 20, तो 40 मीटर लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई क्या मान रखी थी बेटा x, तो x का मान तो आ ही गया 20 मीटर, ये आंसर हो गया, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, तीसरा प्रश्न हो गया। चलो अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। चौथे क्वेश्चन में ये लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, कब, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या शर्त है बेटा, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, जैसे आप और मैं एक मित्र के रूप में समझते हैं, अपनी दोनों की आयु का योग कितना बेटा 20 है। अब मान लो कि आपकी आयु 10 वर्ष, आपकी आयु 8 वर्ष है, तो मेरी आयु कितनी होगी 12 वर्ष होगी, जाहिर सी बात है। किया कैसे, 20 में से 8 माइनस किया, तो वही चीज यहाँ है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु हम क्या मान रहे हैं बेटा x वर्ष मान रहे हैं, क्या मान लिया हमने x वर्ष। तो आप बताओ बेटा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 20 में से माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का योग 20 है, इसलिए दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी बेटा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। और अब आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 4 वर्ष पहले की बात चल रही है बेटा। अभी जैसे वर्तमान में मान लो कि मैं 30 का हूं, तो 4 वर्ष पहले कितने का था बेटा 26 का था। तो यही बात यहाँ लागू करनी है। तो अब हम यहाँ शर्त कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। 4 वर्ष पूर्व क्या शर्त है बेटा, दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया है बेटा, दोनों की आयु का गुणनफल हमारे को क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दोनों की आयु का गुणनफल 48 है। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 48। चलिए तो अब दोनों की आयु का गुणनफल ध्यान देना बेटा, पहले मित्र की वर्तमान क्या है x है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी x से -4 हो जाएगी, वही तो चीज है। वर्तमान मान लो कि आपकी 15 है, तो 4 वर्ष पहले कितनी थी बेटा 11, तो क्या किया 15 में से वर्तमान में से 4 माइनस किया ना, तो वही बात यह है, पहले मित्र की वर्तमान x है, तो x में से 4 माइनस कर लेंगे, तो 4 वर्ष पूर्व पहले की बात हो जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 बेटा ध्यान रखना बराबर 48 चल ही रहा है। सोल्व कर लो, x से -4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 16 माइनस x बराबर 48। सोल्व करेंगे, इसको गुणा कर लो, x को 16 से गुणा किया तो 16x, x को -x से गुणा किया तो x स्क्वायर, -4 को 16 से गुणा किया तो -64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 4x बराबर 48। अब वापस सोल्व करेंगे तो बेटा कैसे, ध्यान देना, x स्क्वायर माइनस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। 16x और 4x 20x होंगे, उधर चले जाएंगे तो माइनस के 20x हो जाएंगे, और उधर पहले ही बेटा 48 तो किसके हैं प्लस के, और 64 भी माइनस के है, उधर चले गए तो किसके होंगे प्लस के हो जाएंगे। अब इसको आप सोल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब यहाँ बेटा इस द्विघात समीकरण का अगर डायरेक्ट आपको अस्तित्व नहीं दिख रहा है तो आप विविक्तर से कर लो, तो विविक्तर से करेंगे तो इसको आप समीकरण 1 मानो बेटा, तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे, किससे करेंगे आप लिखोगे यहाँ समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर करेंगे। तो बेटा a का मान क्या 1, b का मान क्या -20 और c का मान क्या बेटा 112। अब वापस विविक्त कर यानी d से तुलना करेंगे, यानी मान निकालो बेटा, अस्तित्व देखो है कि नहीं है, है ना। मूलों का अस्तित्व यानी मूलों की प्रकृति, इसी से तो पता चलेगा ना कि भाई मूल ये है, अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। अस्तित्व केवल बेटा 2 ही तो स्थितियों में होता है, 3 स्थितियों में होता है, सॉरी केवल एक स्थिति में तो अस्तित्व नहीं होता है, वो कब, जब b² - 4ac का मान 0 से कम आ जाए तब, यानी ऋणात्मक मान आ जाए तब।
चलो तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो मान बेटा, b की जगह क्या रखेंगे माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या रखोगे 1 इंटू c की जगह क्या है बेटा 112, 20 का तो क्या हो जाएगा 400, इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 448 यानी माइनस के 48 आएगी, माइनस के 48 मिले बेटा। तो आप लिखोगे, यहाँ लिख रहा हूं बेटा ध्यान देना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या बेटा 0 से कम है, इसलिए आप क्या कहोगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो बेटा दी गई शर्तों से मित्रों की आयु निकालना भी संभव नहीं है, बस ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चा बेटा पांचवा प्रश्न भी बहुत मजेदार प्रश्न है बेटा, ध्यान देना। लास्ट प्रश्न है 4.3 का, वो क्या कह रहा है ध्यान देना बेटा। पांचवा प्रश्न है, वैसे तो बेटा 500 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, है ना, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन कह रहे हैं क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है क्या, है ना, जिसका परिमाप तो क्या बेटा 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर, ऐसे पार्क को बनाना संभव है क्या, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो बेटा देखो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन प्रोसेस प्रक्रिया के अनुसार पूरे सूत्र वाइज करना पड़ेगा, आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा बेटा, जैसे अभी हमने किया है। तो वैसे इसलिए अब हम 5 में क्या करेंगे मानेंगे, हल कोई शर्त नहीं दी हुई है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा माना लंबाई तो क्या मान लेंगे बेटा x मीटर मान लो, और चौड़ाई क्या मान लो बेटा y मीटर मान लो। मान लिया, जब कोई शर्त नहीं है तो मान के तो करेंगे, है ना। अब तक हमारे को ये थोड़ी पता है कि भाई पार्क जो है आपका ये क्या है वर्गाकार है कि क्या है ना, पार्क की बात जो वर्गाकार है कि आयताकार है पता थोड़ी है हमारे को कि भाई ये है। और वैसे डायरेक्ट क्षेत्रफल और परिमाप से तो निकाल ही सकते हैं हम, है ना, लेकिन प्रोसेस वाइज पूरा स्टेप वाइज करेंगे। तो लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को क्या मान लिया बेटा y मान लिया। अब क्योंकि हमारे को दिया है क्या दिया है बेटा परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है ना। तो अब परिमाप किसका लेंगे, वर्ग का लेवे कि आयत का लेवे, क्योंकि बेटा लंबाई और चौड़ाई हमने अलग अलग मानी है, तो इसलिए अब परिमाप भी आयत का ही लेंगे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या चल रहा है बेटा 80, लंबाई की जगह कौन है x, चौड़ाई की जगह कौन है y, और 80 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेटा एक चीज का मान निकाल के रख दो, जैसे मैं y का रख रहा हूँ तो 40 माइनस x हो गया, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में वापस दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ क्या है क्षेत्रफल दिया है हमारे को, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800। तो क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो क्षेत्रफल आयत का ही लेंगे बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या है 800 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर तो ऐसे सोल्व करते वक्त इकाई सोल्व भी हो जाती है बेटा। तो लंबाई क्या है x इंटू चौड़ाई क्या है y बराबर 800। अब एक चर पद रखने के लिए हम y का मान ले रहे हैं बेटा समीकरण 1 से, तो x समीकरण 1 से मान रख दिया 40 माइनस x बराबर 800, x को 40 से गुणा किया तो 40x, x को माइनस x से गुणा किया तो माइनस x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 800। x स्क्वायर माइनस के है बेटा, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 40x प्लस के है उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 800 पहले से ही किसके है बेटा, पहले से ही 800 आपके प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 800 प्लस के हो जाएंगे, बराबर क्या चल रहा है बेटा 0 चल रहा है। अच्छा 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 800, सॉरी 400 है बेटा क्षेत्रफल, 400 दिया हुआ 800 नहीं, सॉरी 400 क्षेत्रफल दिया है, 400 400 और 400 और इधर भी क्या है बेटा 400। अब हमारे को यहाँ पे इसका निकाल लेना है, गुणनखंड विधि से कर लो, डायरेक्ट ही हो रहा है बेटा। तो डायरेक्ट ही हो रहा है तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 40x की जगह 20x माइनस 20x और प्लस 400 टुकड़े कर दिए बेटा, है ना। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 और जोड़ दिए तो 40x हो जाएंगे, दोनों का कॉमन कर लो बेटा। तो x कॉमन आ रहा है इसमें, तो x से माइनस तो 20 और इसमें से माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, भाग दिया तो बेटा x बच गया, इसमें 400 में माइनस 20 का भाग दिया तो माइनस के 20 बराबर 0, दोनों में से x से माइनस 20 कॉमन ले लो, x से माइनस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20 बराबर 0, तो या तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 20, और इधर भी या फिर x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 20 आ गया।
है ना। तो x का मान जो आया है बिल्कुल वो ऑथेंटिक है बेटा, प्रमाणीकरण ही है, ऐसा तो नहीं कि भाई कोई अपरिभाषित के रूप में आ गया। तो आप क्या कहोगे कि अतः पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना संभव है। अच्छा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी बेटा, जब पार्क बनाना संभव है तो लंबाई हमने क्या मान रखी थी बेटा x, तो x का मान क्या आ गया 20 मीटर आ गया, है ना। और चौड़ाई हमने क्या मान रखी थी y, तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से अब क्या है बेटा 40 माइनस x, तो रख दो इसमें, तो y बराबर 40 माइनस x की जगह 20, तो चौड़ाई भी क्या आ गई 20 मीटर आ गई। जब लंबाई और चौड़ाई सेम ही आ गई तो अब हम पता लगा सकते हैं कि ये आयत है कि वर्ग है। तो आसान है बेटा, लंबाई और चौड़ाई सेम हो गई तो बिल्कुल वर्गाकार ही हुआ, है ना। तो इस तरीके से हमने प्रोसेस से किया है। तो 20 मीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई भी 20 मीटर, और ये फाइनली आंसर है। और इस प्रकार से बेटा ये 4.3 आपके समाप्त हुई। और बाद में जब हम बेटा लास्ट तक चले जाएंगे ना, तब एक एक प्रश्नावली की मैराथन क्लास लेंगे, है ना। वन शॉट उसमें चलेगा, एक सभी प्रश्नावलियों का लगभग वन शॉट के रूप में बेटा मैराथन लेंगे हम, है ना, एक साथ एक ही वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि बेटा प्रश्नावली अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और बेटा वीडियो को अंत तक देखा करो आप, है ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता। अंत तक आपको लगेगा कि वास्तव में मजा आ जाएगा कि यार वास्तव में हमने गणित पढ़ी है। थैंक यू।